Now we are going to derive an expression between electric current and drift velocity. Electric current and drift velocity इस JEE मेन में और इवन बोर्ड में भी CBSE ICSE बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं. तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे. दिस इज एन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन. मान लीजिए कि सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर. दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसका लेंथ L है, ठीक है, और इसको हम किसी सेल के EMF से जोड़ रहे हैं, राइट. सेल के EMF से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया V पोटेंशियल, राइट. हमने पोटेंशियल अप्लाई किया V यहाँ पर, ठीक है. तो अब इसे करंट फ्लो करने लगेगी और करंट फ्लो करने लगी. लेट दैट करंट इज I, दैट करंट इज I, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होगी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा. लेट स्मॉल n. अब इसमें ये देखिए, ये आपको कुछ एजम्पशंस हैं, तो इसको ये करना पड़ेगा कि स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. स्मॉल n क्या है? यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. दिस A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. A is cross section area of the conductor and V is potential across the conductor. Applied potential ये V है, right? This applied potential is V and E is electric field inside the conductor. Electric field can inside the conductor, electric field is E. तो हम we are going to derive an expression for the drift velocity, right? तो सबसे पहले ये देखिए, हम ये करते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, ठीक है. अब देखिए, इसमें हमने बताया कि n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है. तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज A इंटू L, राइट. वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज A इंटू L, ठीक है. नाउ नंबर कितने हो जाएंगे? तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? N, स्मॉल n, ठीक है. इसलिए A इंटू L, इतने वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? N A इंटू L, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, इसलिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? दिस टोटल चार्ज विल Q विल बी इक्वल टू दिस Q will be equal to कितना? देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम A इंटू L. तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये है, तो इसको E से मल्टीप्लाई करेंगे. तो चार्ज कितना स्टोर्ड है इसमें? Q इज इक्वल टू NaL इंटू E. अब देखिए, यहां से टाइम कितना लगेगा? अगर मान ली कि वो टाइम t है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो टाइम इंटरवल कितना लगेगा? L अपॉन Vd, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी. तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस लेंथ को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? L इंटू Vd. Therefore, what will be current? I will be equal to how much? Q by T, which is equal to N AL E by टाइम के जगह पर लिख दें L by Vd, राइट. टाइम के जगह पर लिख दें L by Vd और ऊपर में ये हो जाएगा Vd, ठीक है. तो L और L कैंसिल हो गया. तो हमको यहाँ से क्या मिल गया? देखिए, यहाँ से हमको मिल गया, this implies I is equal to NaEVd. NaEVd. देख लीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द कंडक्टर. NaEVd, राइट. N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो ये फॉर्मूला हुआ. अब देखिए, यहां से
सेकेंडली हम ये क्या देखेंगे कि देखिए ये NaEVD, ये N भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ये फिक्स्ड है, और E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये क्वांटिटी NaEVD ये क्या है, ये सारे के सारे क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, VD। I इज प्रोपोर्शनल टू VD, हमको ये चीज मिल गया, I इज प्रोपोर्शनल टू VD। देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब आइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम कुछ और भी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ से हम VD निकालेंगे, तो VD देखिए, इस एक्सप्रेशन से अगर हम VD निकालते हैं तो हमारा VD कितना हो जाएगा, देखिए I इक्वल टू NaEVD, तो दिस VD विल बी इक्वल टू हाउ मच, VD विल बी इक्वल टू I अपॉन, दिस VD विल बी इक्वल टू I अपॉन NEA, NE इंटू A, ठीक है। और देखिए यहां से हम क्या कहते हैं, I बाई A, आगे पढ़ेंगे, I बाई A को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग J से डिनोट करते हैं, लाइक। तो ये कितना हो जाएगा, I बाई A के जगह पर हम लिख दें J, करंट डेंसिटी विच इज इक्वल टू N इंटू E। तो ये हो गया करंट डेंसिटी बाई N इंटू E। अब करंट डेंसिटी देखिए, ये J का वैल्यू होता है सिग्मा इंटू E, करंट डेंसिटी इज सिग्मा इंटू E, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोरिलेट कर दिए, तो दिस इज सिग्मा इंटू NE, सिग्मा E इंटू NE, राइट। अब देखिए ये ऐसे हो गया। अब सिग्मा है, इस सिग्मा को 1 बाई रो लिख सकते हैं, तो दिस विल बी E, और सिग्मा को हम लिखेंगे 1 बाई रो, तो रो कहाँ आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए दिस सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, तो सिग्मा के जगह हम लिख दिया 1 बाई रो, तो रो नीचे आ गया N इंटू E, राइट। और E को हम लिख सकते हैं V बाई L, E को कितना लिख सकते हैं, V बाई L, तो V और L हो जाएगा, तो दिस इज रो N E into L. So these are the various expression for drift velocity. These are the various expression for drift velocity. देखिए ये याद रहना चाहिए, कोरिलेट करने के लिए ये क्वांटिटी बहुत जरूरी है और ये याद रहनी चाहिए। यहाँ पे एक और चीज बता देते हैं आपको, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी आप फ्लूइड में पढ़े होंगे, कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी आप फ्लूइड में पढ़े होंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि भाई देखिए, अगर किसी भी जगह पर भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, तो A इंटू VD, देखिए A इंटू VD ये क्या है, किसी कंडक्टर में I कांस्टेंट होती है, N कांस्टेंट होगा, E कांस्टेंट होगा, तो A इंटू VD क्या हो जाएगा, A इंटू VD इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए यहाँ से I इक्वल टू NaEVD, देखिए तो N कंडक्टर के लिए फिक्स हो गया, N कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, और किसी कंडक्टर में I उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर नहीं डिपेंड करती है, तो I भी कांस्टेंट हो गया। तो A इंटू VD क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मान ली कि हम टेपर्ड ये लेते हैं, इस तरह का हम लेते हैं, ऐसे टेपर्ड क्रॉस सेक्शन, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका A2 है, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 है और यहाँ VD1 है और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 है, तो क्या हो जाएगा VDA1, देखिए A1 इंटू VD1 इज इक्वल टू A2 इंटू VD2। तो ये एक्सप्रेशन है
आप इस चीज को ध्यान में रखें। रिगार्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आप इसको देखिए, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स कैसा लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, F इक्वल टू Q इंटू E, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या करंट डेंसिटी J। Vd is proportional to E. Vd is proportional to E. Greater the electric field, larger will be value of drift velocity. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पर हम अगर ये बात करेंगे तो दिस Vd will be equal to how much? This is E into E by M. This is acceleration into टाउ, राइट। तो अब ये देखिए ई एम और टाउ कांस्टेंट है, तो दिस गिव्स ये वाला पॉइंट। वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। थर्ड है, व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी वैरीज विद इनवर्सली विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी आपको बताए हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में कि A1 VD1, this A1 VD1 is equal to A2 into VD2, ठीक है। अगर A1 क्रॉस सेक्शन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 है और A2 क्रॉस सेक्शन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2, तो ये रिलेशन ये होगा। इफ डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर इज डबल देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट विल नॉट चेंज। अगर डायमीटर डबल करते हैं तो क्या अंतर होगा उसमें? भाई क्या अंतर होगा? देखिए हम बताए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? E बाई एम, एक्सीलरेशन इनटू टाउ। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये देखिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर नहीं डिपेंड करेगा, इसलिए इफ डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज डबल then drift velocity of electron inside the conductor will not change. I is equal to क्या होता है? NaEVd. This I is equal to NaEVd, right? और हम देखिए इसको Vd, this drift velocity, और drift velocity को हम क्या लिख सकते हैं? This is equal to NaE। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ई बाई एम इंटू टाउ, ई बाई एम इंटू टाउ, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ गया, ये देखिए एन ए ई स्क्वायर टाउ, ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। अभी को हम क्या लिख सकते हैं? ई को हम लिख सकते हैं V बाई एल, ई को हम लिख सकते हैं V बाई एल। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर आई, राइट, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर आई। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? देखिए दिस आई विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखिए यहां से अगर हम इस सारे टर्म को ऐसे करते हैं, देखिए इस सारे टर्म को हम ऐसे करते हैं तो दिस विल बी एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और ऊपर में हो गया ये ए बाई एल इंटू बी। और इस एक्सप्रेशन को अगर हम करेंगे, ठीक है, तो आई क्या होता है? आई इज इक्वल टू बी बाई आर, तो अगर यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो हमको आर का वैल्यू क्या निकल के आएगा? यहाँ से आर का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से, देखिए इसका उल्टा बी इज इक्वल टू आर इंटू आई हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा। वी हैव आर इज इक्वल टू हाउ मच? देखिए एम
एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, राइट। ये एक्सप्रेशन निकल के आया फॉर आर एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने डिराइव कर दिया लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। दिस आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं रो। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, रो एल बाई ए। दिस इज लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। तो क्या हुआ कि रो इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एंड इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल, ठीक है। अब देखिए, तो ओनली किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये रो किस चीज पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड नॉट ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो ये रो डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल and it does not depend on the nature of material, ठीक है। it does not depend on the dimension of the material but only depends on the nature of the material, right. Second, physical and chemical condition of the material, right। अगर वायर को स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, टेम्परेचर चेंज कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ रो विल चेंज, फिजिकल कंडीशन। इन केस ऑफ मेटल इट इज मॉडिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग एंड एनिलिन। हार्डनिंग क्या करते हैं, दो तीन टर्म होते हैं, दीज आर द मेटलर्जिकल टर्म, क्वेंचिंग, एनिलिन, हार्डनिंग। देखिए, हार्डनिंग और क्वेंचिंग ये होता है कि अगर आप किसी मेटल को रेड हॉट पर गर्म किए, एकदम रेड हॉट, और इमीडिएटली उसको पानी में डाल दिए, ठंडा किए, तो ये इसको बोलते हैं क्वेंचिंग। तो ये हार्ड हो जाएगा, वो मटेरियल हार्ड हो जाता है एंड दिस इज प्रोसेस इज मेटलर्जिकल प्रोसेस, हार्डनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और एनिलिन क्या, अगर उसको स्लो कूलिंग करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा स्लो कूल होने पर। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ऑल्सो अफेक्टेड बाई ट्रेसेज ऑफ इम्प्योरिटीज। जैसे एल्वाइज बनाते हैं तो उनकी रेसिस्टिविटी वैरी करेगी। आइए कुछ जेई मेंस के प्रॉब्लम करते हैं। दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ जेई मेंस, ठीक है। तो जेई मेन का पहला प्रॉब्लम है कि विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द गैस मोलिक्यूल्स विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ऑफ द गैस। गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम वर्सेस टी ए ग्राफ दिया है। यहाँ 1/√T दिया हुआ है, यहाँ टाउ वर्सेस टी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है टाउ वर्सेस 1/T और यहाँ टाउ वर्सेस 1/√T, ठीक है। तो क्या होगा, इसका राइट सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि टाउ किस चीज पर डिपेंड करता है, दिस टाउ डिपेंड्स ऑन, टाउ किस चीज पर डिपेंड करता है, आप जानते हैं। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। दिस इज थ्योरेटिकल, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ गैसेज, उसमें आप पढ़ेंगे, 11th में आप पढ़ चुके होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस टाउ इज इक्वल टू 1/√T, क्लियर है। तो देखिए, टाउ प्रोपोर्शनल टू 1/√T, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ही ऑप्शन 1, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन when 1.5 ampere current flows in a copper wire of cross section 5 millimeter square is V. If the electron density in copper is this much, the value of V in millimeter per second close to E is equal to 1.6, ये दिया है।
कि डिप वेलोसिटी। अब हमको क्या क्या गिवन है भाई, आई गिवन है, आई इज इक्वल टू कितना है, आई इज इक्वल टू, देखिए आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आई के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, आई इज इक्वल टू एम ए ई वी डी, राइट। तो वी डी कितना हो जाएगा, हमको वी डी कैलकुलेट करना है, वी डी विल बी इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई। अब देखिए इसमें सारा चीज दिया हुआ है, आई कितना है 1.5 एम्पियर, दिस इज 1.5, एसआई यूनिट में ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पर 9 इंटू 10 टू द पावर 28, तो दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 28। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज 5 और मिलीमीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, देखिए मिलीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, 10 टू द पावर -3 का 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में है तो 1 मिलीमीटर इतना हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -6, ठीक है। एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये जो आएगा सो मिलीमीटर, ये जो भी आएगा सो एसआई यूनिट में आएगा, और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल कम टू 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज मिलीमीटर 0.02। सो व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सिंपल सिंपल आ रहे क्वेश्चन, सब फॉर्मूला बेस्ड है। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इज नियरली इतना, देखिए दिस इज द नंबर डेंसिटी, स्मॉल एन का वैल्यू है। एक कॉपर वायर है जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है उतना, एंड इज कैरिंग ए करंट ऑफ दिस मच। देखिए सब द डिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एकदम सिंपल है, यहाँ 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत आसानी से इसको आप करेंगे, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, राइट। आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, आई कितना है, देखिए आई 3.2 एम्पियर, तो 3.2 इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर 28, दिस इज 8 इंटू 10 टू द पावर 28। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये हो गया। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये इंटू हो जाएगा वीडी। तो आपको वीडी कैलकुलेट करना है। अब देखिए वीडी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन का काम है, कुछ भी नहीं है। दिस विल कम टू बी 125 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 10 टू द पावर 6 के रूप में, सॉरी 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर -6 के फॉर्म में ही करना है। तो ये जो फैक्टर है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, दिस इज 1 to 5, दिस विल बी द आंसर।